hope all of you are fine. Now today we are again back with a new video and with a new topic. So today we are going to learn about what is dining etiquettes. Dining etiquettes means कि जहाँ पे हम लोग मीन्स खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो किसी के सामने हमारा इम्प्रेशन जो है वो क्या बनेगा, अच्छा बनेगा. और हमारे इम्प्रेशन अच्छा रहेगा तो लोग हमें लाइक करेंगे. तो कोई भी चीज़, अगर कोई भी वर्क हम लोग कर रहे हैं तो उसको करने का एक तरीका होता है, उसको करने के कुछ रूल्स होते हैं. Is that clear? So in dining etiquettes there are so many points. Dining etiquettes में बहुत सारे points हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. But today we are going to discuss about during the meal. खाते टाइम हम लोगों को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप वेल मैनर्ड लगेंगे. मीन्स कि लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी होगी कि अरे वो तो कितने अच्छे से सारा काम करता है, सारे रूल्स उसे पता है, सबसे गुड मैनर है, गुड पर्सन है. इस तरीके की आपके बारे में बातें होंगी. तो मील मतलब खाते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स आर रिटन. So let's talk about one by one. The first point is eat slowly and cut only a few small bites of your meal at a time. Eat slowly, हमें क्या करना चाहिए, खाना धीमे खाना चाहिए. कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो उसको धीमे धीमे खाना चाहिए. ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी से खा लें और उससे हमारे फेस का इम्प्रेशन है या सामने हमारे कोई बैठा है तो उसको देख के अच्छा नहीं लगे कि यार ये कैसे खा रहा है. तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, स्लोली खाना चाहिए. मीन्स धीमे धीमे खाना चाहिए, आराम से. और जब भी हम अपनी बाइट ले रहे हैं तो एक बार में हमें एक स्मॉल बाइट ही लेनी चाहिए, बहुत लार्ज बाइट नहीं लेनी चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे पीसेस में खाने चाहिए, है ना. कोई लोग आप देखे होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कोई ना किसी को आप देखे होंगे कि वो बाइट जब ले रहे हैं, मीन्स जब बाइट मतलब होता है कौर या फिर आप कह लीजिए टुकड़ा, जो भी वो लोग तोड़ते हैं वो क्या होता है, लार्ज में होता है ना. बट आपको कैसे लेना चाहिए, स्मॉल में लेना चाहिए. अगर छोटे छोटे बाइट्स होंगे तो वो अच्छे से हम लोग खा सकेंगे और हमारे माउथ में फिट भी अच्छे से होगा, तो उससे हमारा ये फेस का एक्सप्रेशंस भी नहीं बिगड़ेगा. तो हमें क्या रखना चाहिए ध्यान, स्लोली खाना चाहिए और स्मॉल बाइट्स में खाना चाहिए. Second one is chew with your mouth closed and not talk with food in your mouth. आपको अब खाने को अपने अच्छे से चबाना चाहिए. chew मतलब क्या होता है, चबाना चाहिए. तो अपने खाने को आपको अच्छे से चबाना चाहिए. और अगर आपके मुंह में फूड है, मीन्स खाना है, तो आपको खाते समय बात नहीं करना चाहिए. ये एक गुड इम्प्रेशन नहीं है. तो जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हैं या आपके मुंह में कुछ है तो आपको उस वक्त इग्नोर करना चाहिए. क्या इग्नोर करना चाहिए, बात करना. थर्ड वन इज टेस्ट योर फूड बिफोर सीजनिंग इट. सीजनिंग मीन्स मान लीजिए जैसे नमक कम होता है या समथिंग, कुछ सॉसेस कम है, कुछ भी हम लोग क्या करते हैं ऊपर से डालते हैं ना अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फूड को टेस्ट करना चाहिए. क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए. क्योंकि अगर हम बिना टेस्ट किए सीजनिंग कर लेंगे, मीन्स हमें जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, सॉसेस हो गई, अगर हम बिना टेस्ट किए ही डाल लेंगे तो जो खाने का टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ सकता है. इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, फूड को टेस्ट करना चाहिए सीजनिंग करने के पहले. मीन्स उसमें कुछ भी ऐड करने से पहले या कुछ भी डालने से पहले हमें उस खाने को टेस्ट करना चाहिए. फोर्थ वन इज रिमेंबर टू यूज़ योर नैपकिन और टिश्यू पेपर. इफ़ समथिंग हैपेंड, अगर कुछ हो जाता है, फूड गिर जाता है या आपको अपना माउथ क्लीन करना है, हैंड क्लीन करना है, वट एवर द थिंग्स इज,
you have to use the napkin और टिश्यू पेपर। वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, टिश्यू पेपर या फिर नैपकिन का यूज़ करना चाहिए। ओके, ये नहीं कि कहीं टेबल के किनारे हाथ पोंछ लिया या किसी कपड़े में पोंछ लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो हमारे बैड मैनर्स होते हैं, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हमें क्या करना चाहिए, अपने टिश्यू पेपर या फिर नैपकिन में वॉश करना चाहिए, जो भी आपको क्लीन करना है वैसे क्लीन करना चाहिए। फिफ्थ वन इज डोंट पुश योर प्लेट अवे व्हेन यू आर फिनिश। कभी देखा होगा लोग क्या करते हैं, खाना फिनिश किया, ख़त्म किया तो ऐसे प्लेट सरका देंगे। तो हमें बिल्कुल भी प्लेट्स को अपनी पुश नहीं करना चाहिए। आपने जैसे खाया वैसे ही उसी पोजीशंस पे आप अपने प्लेट और स्पून को क्या करिए, छोड़ दीजिए, लेफ्ट आउट कर दीजिए। ओके, ये नहीं कि उसको पुश कर दिया, पीछे कर दिया, आगे कर दिया, इधर खिसका दिया, उधर खिसका दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसी जगह पे उसी पोजीशंस में आप अपनी प्लेट और स्पून को रहने दीजिए। डू नॉट लिक योर फिंगर्स। जनरली क्या होता होगा, आप अपने फादर को या मदर को, कोई रिलेटिव को देखे होंगे, खाना खाते टाइम वो लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को लिक करना मतलब चाटते हैं, है ना। लिक करना मतलब क्या होता है, चाटना। तो फिंगर्स को चाटते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें फिंगर को लिक नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दीज आर द सम टिप्स और सम पॉइंट यू से यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द मील। खाना खाते टाइम आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो स्लोली खाना चाहिए, स्मॉल बाइट्स लेनी चाहिए, नैपकिन और टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए, फिंगर्स को लिक नहीं करना है, और क्या करना है, टेस्ट करना है फूड को, देन सीजनिंग करनी है, खाने को अच्छे से च्यू करना है, मीन्स चबाना है। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, तो हम लोग क्या होगा, डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, किसी लोगों के सामने या किसी पर्सन के सामने या किसी भी पीपल के सामने हमारा जो इम्प्रेशन है वो क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा। So remember these points and follow these dining etiquettes whenever you go out. Okay, so now today we end this topic and we start the rest topic in the next video. Till then, study well and be safe. For more this type of videos, you have to follow my channel, that is Make You Better with Sakshi.